हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट का सीज़न यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। और मज़ा तब आता है दोस्तों कि जब बड़े कंपनी के नंबर आते हैं एंड मार्केट उसको अप्रिशिएट कर देता है। तो मतलब एनर्जी कुछ अलग ही लेवल पे जाते हुए देखने को मिल जाती है, और उसी का जो परिणाम है वो आज के दिन हम लोगों ने निफ्टी 50 में भी देख लिया। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को, जैसे मैं बार बार रिपीट करके बात बोल चुका हूँ, कि निफ्टी 50 में सबसे बड़ा वेटेज दो ही सेक्टर का जो 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। एक है फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, अगर इस सेक्टर ने धमाका कर दिया तो निफ्टी तो कहाँ से कहाँ पहुंचेगा आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बट फाइनेंशियल सर्विसेज में अलग अलग चीज़ें आती है, बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस मतलब क्रेडिट कार्ड, ये सब उसी सेगमेंट में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक रहता है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन 38 to 40% के आसपास है निफ्टी 50 में। और दूसरा कौन सा है? हमारा आईटी सेक्टर है, नियर बाय 18 to 20%। सो आईटी सेक्टर ने जिस प्रकार से परफॉर्मेंस दिखा दिया, अभी निफ्टी आईटी का कॉन्ट्रीब्यूशन 50% किस में होता है, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि टीसीएस एंड इन्फोसिस। ठीक है, और जब ये स्टॉक्स इन दोनों तरीके से ज़बरदस्त भागते हैं तो निफ्टी आईटी तो भागेगा ही, और निफ्टी आईटी भागेगा तो निफ्टी 50 में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये तो समीकरण अभी तक आप लोगों को इजीली समझ में आ चुका होगा। सो दोस्तों, अगर देखा गया तो टीसीएस के नंबर चलो ठीक थे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अनुमान के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ऊपर परफॉर्मेंस देखने को मिला था, 4% की तेज़ी। बट सबसे बड़ा जो तेज़ी देखने को मिलेगा इन्फोसिस, टोटली आउट ऑफ सिलेबस, इतना मतलब 8% की तेज़ी, इतना मतलब इतना भी खतरनाक ऐसे नंबर नहीं था कि भाई इतना कुछ यहाँ पे तेज़ होकर के। बट अच्छा लगता है भाई, तेज़ी में कोई सवाल नहीं पूछते, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, हाँ, सवाल जब ज़्यादा कब पूछे जाते हैं कि नंबर बहुत अच्छे एंड फिर भी स्टॉक गिर गया, एकदम ज़ोरदार गिर गया, तो फिर हो हल्ला मच जाता है। ठीक है, तेज़ी हर कोई एंजॉय करता है। सो बेसिकली इनमें पैटर्न में क्या देखने को मिल जाता है कि चलो इतने भी एनर्जेटिक नंबर नहीं थे, फिर भी मार्केट ने इनको इतना ज़्यादा थम्सअप दे दिया। सो इनके तो नंबर हो गए, अभी कुछ कंपनी के नंबर यहाँ पे आना बाकी है, उसी में है। ठीक है, विप्रो के नंबर आ गए, बट एचसीएल टेक के नंबर भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और एचसीएल टेक एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो हम लोग को टॉप 5 आईटी कंपनीज देखने को मिलते थे। ठीक है, जो हमारे निफ्टी 50 में भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इंडेक्स में 5 आईटी कंपनी, हाँ भी एक और जुड़ गई, वो एल&टी इन्फोटेक की अगर हम बात करें तो वो तो जस्ट मतलब रिसेंटली ऐड यहाँ पे हुआ है। वरना बाकी अगर देखा गया तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा एंड एचसीएल टेक, इनका कंपैरिजन हम लोग को होते हुए देखने को मिलता था। सो 5 साल के रिटर्न्स के हिसाब से इनका एवरेज अनुमान क्या रहता है कि भाई डबल करके दो एटलीस्ट करके। ठीक है, तो टीसीएस आप देख सकते हो यहाँ पे 100% हुआ है। इन्फोसिस का एडीआर आ गया, चलो मैं इसको हटाकर यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, नॉर्मल इन्फोसिस यहाँ पे कंपेयर करने के लिए ऐड कर लेता हूँ। सो इन्फोसिस मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो 1600 वाला आ गया। तो आप देख सकते हैं कितना है, 120% के रिटर्न है। मतलब चलो जो बेसिक देने चाहिए थे उतने रिटर्न दिए। विप्रो ने 80 दिया है, ठीक है। टेक महिंद्रा 84 दिया है, बट एचसीएल टेक देखोगे, यस, टोटली आउट परफॉर्मेंस, मतलब बोलते हैं ना, एकदम ही कमाल का परफॉर्मेंस, कोई भी इसके आसपास भी नहीं। 221% की रिटर्न है 5 साल में। देने कितने चाहे 100 के आसपास, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती, बट एक एवरेज बात। बट परफॉर्मेंस कितना दिखाई दिया, डबल सेंचुरी से भी ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक ने दिखाया, वैसे ही आईटी सेगमेंट में बड़े लार्ज स्केल में अगर हम लोग बात करें तो एचसीएल टेक ने वो परफॉर्मेंस दिखाया। ठीक है, एंड एचसीएल टेक की भी अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन हम लोग को नंबर देखने को मिलने वाले थे, जो कि नंबर एचसीएल टेक के सामने यहाँ पे आ चुके हैं। रिजल्ट आप देख सकते हो, लगभग लगभग 5:45 के आसपास हम लोग के नंबर रिलीज होते हुए देखने को मिले। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, बाजार क्लोज हो जाने के बाद। सो जो भी इनके नंबर्स रहेंगे उसका रिएक्शन हम लोगों को मंडे के दिन यहाँ पे कैच करना पड़ेगा कि कैसे रह करके। हालांकि अगर देखा गया नंबर से पहले ही स्टॉक ने 4.5 से, हम कह सकते चलो 4.5% की तेज़ी दिखा दी, तो ऑलरेडी तेज़ी मतलब क्या है कि अच्छे ही आएंगे करके। और जो क्लोजिंग भी हुई है वो भी एकदम टॉप लेवल पे हुई है। ठीक है, सो कैसे रहे इनके नंबर, वो एक देखने वाली बात है। चलिए तो उसी के ऊपर अभी जंप कर लेते हैं। तो आ चुके हैं एचसीएल टेक के नंबर के ऊपर। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कंपनी का इंटरिम डिविडेंड देखिए कितने का है, 12 रुपये का इंटरिम डिविडेंड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए अच्छी बात है, कुछ भी अगर डिविडेंड मिल जाता है इसको हम लोग ना थोड़ी ना बोलते हैं। हाँ, टारगेट तो हमारा नहीं होता है, टारगेट तो कैपिटल गेन है, जैसे कि 200% के इन्होंने रिटर्न्स दिखा दिए। एनीवेज, सो फिगर्स इन करोड़ में ही रहेंगे, कंसोलिडेटेड नंबर है, दिसंबर सितंबर दिसंबर का सीक्वेंस है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि कितने का इनकम है टोटल। तो आप देख सकते हो 28,816 करोड़ का इनकम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ा और मैं जूम कर लेता हूँ। सो लास्ट टाइम कितना था, 27,000 करोड़, और एक साल पहले 26,960 करोड़। सो 26,928 800 हो गया, 27 कितना हो गया, 28,800 हो गया। सो इनकम में तो कंपनी ने कमाल का इजाफा दिखाया है। ठीक है, ये तो हम लोग नॉर्मल नंबर पढ़ रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म वालों के लिए एस्टिमेट्स को हम लोग थोड़ा बहुत कंपेयर करके ज़रूर देखेंगे। देन इतना कमाने के लिए खर्चा करना पड़ता है। सो कितना खर्चा किया टोटल, 22,940
21,900, 21,588, ठीक है। तो इनकम से एक्सपेंस हट गए, क्या मिलेगा, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो लॉस की तो कोई गुंजाइश है नहीं, प्रॉफिट की बात होती है, प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है। तो प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट का कितना है, 5874 करोड़ का प्रॉफिट है। लास्ट टाइम कितना था, 5128, एंड एक साल पहले 5372, ठीक है। सो 5372 कितना हो गया, 5874, मतलब साल भर के इसमें 500 करोड़ रफली ऐड होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड क्वार्टरली 128,874 हो गया है। सो क्वार्टरली ईयरली एकदम कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को एनपीबीटी वाइज एचसीएल टेक में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जब मैं नंबर्स को अभी तक पढ़ रहा हूँ ना दोस्तों, बोलते हैं ना कि नेगेटिव कोई पॉइंट ही नज़र नहीं आ रहा है। मतलब चलो जोर ज़बरदस्ती वाला तो कुछ तो पॉइंट डाल दे कि अरे चलो ये वाला एक पॉइंट खराब है करके, नज़र ही नहीं आ रहा है। रेवेन्यू बढ़िया, एक्सपेंसेस भी अगर हम देखें तो वेल कंट्रोल्ड है, एंड इसी चीज़ के चलते प्रॉफिट भी बिफोर एनी एडजस्टमेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी कमाल का नज़र यहाँ पे आ रहा है। चलो उसके बाद टैक्स एडजस्टमेंट हो जाएंगे। आई एम फाइनल प्रॉफिट जो रोमन नंबर 5 में हम लोग को देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर कितना है, 4351 करोड़। लास्ट टाइम कितना था, 3833 करोड़, एंड उसके पहले 4096 करोड़। तो आप देख सकते हैं 4096 करोड़ बिकम्स 4351 करोड़, 3853 करोड़ बिकम्स 4351 करोड़। ये फाइनल प्रॉफिट है, ये न्यूज़ चैनल आर्टिकल्स में आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो कैसा रहा परफॉर्मेंस एचसीएल टेक का, ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट। यस, मतलब इसमें क्यूरियोसिटी किस चीज़ की है मुझे, कि अगर टीसीएस इन्फोसिस के नंबर ऐसे आकर अगर बाजार उसको इतना बड़ा थम्सअप दे दे तो इस कंपनी के नंबर के प्रति बाजार का रिएक्शन क्या होगा। अभी अगेन कहना चाहूँगा, ऑलरेडी 4.5% तो स्टॉक भाग चुका है। सो मंडे के दिन देखने वाली बात होगी क्या कोई और तेज़ी आती है या नहीं, ठीक है। तो नंबर तो एकदम कंपनी के कमाल के हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आई नो शॉर्ट टर्म वाला एस्टिमेट को भी हम लोग कंपेयर करके देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट उससे पहले थोड़ा सा अर्निंग पर शेयर को भी देख लेते हैं। ईपीएस वो तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से ही चलता है, कितने का है, 16 का ईपीएस है। लास्ट टाइम 14.15 का था और उसके पहले 15.13 का था। सो एकदम कमाल का परफॉर्मेंस है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड कंपनी ने जो रिटर्न्स भी दिखाए हैं 200% प्लस क्यों वो चल रहा है, ये उसका प्रमाण है कि कंपनी ने जस्टिस किया है अपने इस तेज़ी को। मतलब जिस प्रकार के नंबर दिखाए हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि ये तेज़ी ऐसी कोई बोगस नहीं है। इसके पीछे का यही लॉजिक है, रीज़न है कि लोग मान के चल रहे थे कि इसके नंबर अच्छे आएंगे, और उसी हिसाब से ये स्टॉक हम लोग को भागते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं, जहाँ पे आईटी बिजनेस एंड सर्विसेज में एचसीएल टेक की मेजर रोजी रेटी रहती है 20,400, 19,800, 19,000, तो ये भी कमाल का है। देन सेकंड सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें वो इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज का रहता है 4,600, 4,200, 4,400। एंड अगर हम लोग एचसीएल सॉफ्टवेयर की बात करें 336, 25, 31, मतलब कुछ जैसा मैंने कहा ना कि भाई कोई नेगेटिव पॉइंट ही नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ ही बढ़िया हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड इसीलिए स्टॉक इतना कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा था। तो चलिए नेगेटिविटी ढूंढने के लिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म वालों का डेटा देख लेते और कंपेयर करके चेक कर लेते कोई नेगेटिविटी मिलती है या नहीं। तो उसके लिए चलो मैंने यहाँ पे एस्टिमेट वाले नंबर्स यहाँ पे ओपन कर लिए। सो एचसीएल टेक का अगर हम बात करें रेवेन्यू चेक कर लेते हैं कि 28,075 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे चाहिए था थर्ड क्वार्टर का, 28,075 एक्चुअल में कितना है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 28,075 की बात हो रही थी, 28,075 एक्चुअल में कितना है 28,816। तो भाई ये तो रेवेन्यू तो एकदम कमाल का है, ग्रो यहाँ पे हो चुका है। चलो अभी बच गया क्या, आखिर में जो नेट प्रॉफिट रहता है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। सो नेट प्रॉफिट में अगर हम लोग बात करें तो कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टिंग 4124 या फिर चलो 4125 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो यहाँ पे कितना है 4125 एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल में अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो वह है दोस्तों 4351, आप देख सकते हैं, ये देखिए 4351, एक बार मैं चेक कर लूँ क्या वही है, यस बिल्कुल वही है, आप देख सकते हो 4351। सो हम कह सकते हैं जो भी अनुमान था उससे भी 200-150 करोड़ प्रॉफिट हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो एचसीएल टेक ने भी कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते मंडे के दिन ये भी स्टॉक काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। जिस प्रकार के नंबर है उस हिसाब से अच्छा खासा परफॉर्मेंस इनका जरूर देखने को मिलना चाहिए। देखिए शॉर्ट रेंज में ना कुछ भी होता रहता है दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मतलब अच्छे नंबर के बाद स्टॉक्स गिर जाते हैं, खराब नंबर के बाद भाग जाते हैं, बट एक बात हमेशा मतलब बोलते हैं ना दीवार के ऊपर लिख के रख लेना, हाँ, अगर आपकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, दैट्स इट, उस कंपनी में बने रहना होता है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं कि स्टॉक मतलब
एक्सेल टेक में भी बीच में हम लोग को कितनी गिरावटें देखने को मिलती है। अगर मैं 5 साल का भी डेटा दिखा दूँ आपको तो आप चेक कर सकते हो, बीच में 30-35% नीचे आया था। ठीक है, तो ये आईटी सेक्टर, एंटायर आईटी सेक्टर मौका दे रहा था। टीसीएस डाउन, इन्फोसिस डाउन, एचसीएल डाउन, एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री डाउन, ठीक है, टेक महिंद्रा डाउन, विप्रो डाउन। ठीक है, तो पूरा एंटायर सेक्टर नीचे था। ठीक है, इससे बढ़िया कोई मौका होता ही नहीं है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इश्यूज के चलते। आज नहीं तो कल रिकवर हो ही जाएगा। एंड उसके बाद अभी आप देख सकते हैं सारे स्टॉक जो उनके पुराने लेवल थे उसको तोड़कर ऊपर जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, उनको जाना ही पड़ेगा भाई। फाइनेंस एंड आईटी, ये 2 सेक्टर अगर नहीं चलेंगे ना भाई, आपका निफ्टी चल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने इससे रिलेटेड डिटेल में वीडियो भी बनाया था। और दोस्तों वो वीडियो अभी का नहीं है, ये देखिए 1 साल पहले कि आईटी शेयर्स आपको याद है गिर रहे थे, तो बाकी लोग तो आपको डराते हैं कि भाई ये हो गया। ठीक है यार, मार्केट में कौन सा सेक्टर डाउन नहीं चलता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि भाई क्या आईटी सेक्टर से निकल जाए, क्यों आईटी सेक्टर क्या दी एंड हो गया। तो 15 मिनट का ये वीडियो था भाई, स्टॉक मार्केट क्लासेस। इस चैनल के ऊपर मैंने 1 साल पहले आपको बताया था कि कोई भी सेक्टर खत्म नहीं होता है भाई। ठीक है, शायद से मैंने अगर मैंने वीडियो कवर किया होगा तो माइट भी मैंने इसमें ऑटो सेक्टर का भी एग्जाम्पल जरूर दिया होगा। 2018 में वो भी गिरा था। क्या अभी केमिकल सेक्टर डाउन नहीं है? क्या फार्मा सेक्टर डाउन नहीं है? तो क्या लगता है कि वो दी एंड हो गया? अरे ये कोर सेक्टर है भाई, ये साइकिल की तरह चलते रहते हैं। आज ये ऊपर तो वो नीचे। अभी ऑटो अच्छा कर रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, उनका भी एक टाइम आ जाएगा, वो भी पिट जाएंगे। ठीक है, तो ये चलता रहता है भाई साहब। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, जब आपको एक्सटर्नल इश्यूज के चलते स्टॉक सस्ते दाम में मिलते ना, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं। ठीक है, तो वो ग्रैब करनी आनी चाहिए। बट उस वक्त तो लोग आपको डराते रहते कि क्यों नीचे आ रहा है। अरे वो तो 1000 रीजन चलते रहेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो इस वीडियो को भी देख सकते हो, इसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जब ये सेक्टर गिर रहे थे तो तभी आप लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए थे। ठीक है, एंड ये वाला चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख लेना। कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो इस चैनल के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको मिस मत करना। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।